साथियों नमस्कार। हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो है ब्लैक व्हीट यानी काला गेहूं। क्या है काला गेहूं और क्यों इसकी उगाने को इसकी क्या जरूरत पड़ी और क्या इसको खाने से फायदे हैं और क्या नुकसान है, इसी पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो मैं आलोक सिंह, असिस्टेंट टीचर, बेसिक शिक्षा विभाग। साथियों, देखने को ये मिल रहा है कि आजकल कुछ बीमारियां जो बहुत आम हो चुकी हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कुछ हार्ट डिसीज भी हैं, जो आजकल लोगों में बहुत ज्यादा फैल रही हैं। तो इनके कुछ कारण हैं जिनको लेकर हम लोगों को बहुत एहतियात बरतनी है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में एक नाम आया है काला गेहूं। क्या इसको उगाने की जरूरत पड़ी है? तो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम आम समस्या कह सकते हैं, वो है एजिंग और मोटापा। दो ऐसी समस्याएं हैं जो किसी भी बीमारी को प्राइमरी रूप से जो है जन्म देती हैं। अगर शरीर को मोटापा घेर लेता है तो बहुत सी बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। तो और एक है एजिंग। एजिंग मतलब ये है कि कम उम्र में भी ज्यादा उम्र का दिखना। तो ये एक बहुत आम समस्या हो चुकी है। तो ये समस्या लोगों में क्यों है, हम लोगों को इस पे विस्तार से चर्चा करनी है। उसी के परिप्रेक्ष्य में है काला गेहूं। तो सबसे पहले कि जो है एजिंग का कारण क्या है। एजिंग का कारण है कि शरीर में फ्री रेडिकल्स का बनना। अब बात आती है फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन के वो आइटम्स होते हैं जिनमें अनबैलेंस इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। जब हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारे बॉडी की कोशिकाएं इन्हीं के साथ रिएक्ट करके सेल को नष्ट कर देती हैं, जिससे एजिंग की समस्या आती है। और एक समस्या ये भी है कि कैंसर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो फ्री रेडिकल्स एकल कोशिकाएं होती हैं जो युग्म बनाने के लिए लगातार कोशिश करती रहती हैं। शरीर की अन्य कोशिकाओं की तुलना में ये बहुत ज्यादा आक्रामक होती हैं, यूं कहें कि तो बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में रहती हैं। इसलिए ये कोशिकाएं युग्म बनाने की कोशिश के दौरान शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती रहती हैं। अब बात आती है फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कैसे कम करना है। तो अगर फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करना है या फ्री रेडिकल्स की बनने की जो मात्रा है उसको कम करना है, तो इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना है। तो अब जब बात आती है एंटीऑक्सीडेंट की, तो उसी कड़ी में एंटीऑक्सीडेंट है एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन क्या है? ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो कुछ कलर्ड फलों में पाया जाता है। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो अब जब एंथ्रोसाइनिन की मात्रा को हमको लेना है, तो सबसे पहले हमको देखना यह है कि एंथ्रोसाइनिन पाया किस में जाता है। तो देखा गया है कि जो कलर्ड फल हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, इनमें इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। लेकिन उसी के साथ अगर फ्री रेडिकल्स को कम करना है, उसके प्रभाव को कम करना है, तो ये भी है कि कम से कम 500 ग्राम पर डे के हिसाब से डोज इसका मिलना चाहिए। लेकिन अगर वहीं हम फल अगर इतना ज्यादा यूज करेंगे कि 500 ग्राम का मतलब है कि हाफ केजी, इतना ज्यादा अगर हम फल यूज करेंगे तो हमको अन्य बीमारियों से भी खतरा हो सकता है, जैसे डायबिटीज वगैरह है, क्योंकि फलों में शुगर होती है। शुगर के कारण हमको डायबिटीज भी हो सकती है। तो पता लगा कि एक बीमारी से निजात पाने के लिए दूसरी बीमारी को हमको लेना पड़ सकता है। तो इसी समस्या को जो है ऐसी एक उपाय निकाला गया कि जो हम फलों को बिना ऐसा क्या हम लें जिससे हमारे रोजमर्रे के डाइट में हो, जिससे हमको एंथ्रोसाइनिन मिल सकता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में खोज हुई जो है काले गेहूं की। तो काले गेहूं को
नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय कृषि खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के द्वारा इस गेहूं को जो है उत्पन्न किया गया। तो इस गेहूं को उत्पन्न करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके लिए उनको करीब करीब 7 साल लग गए, क्योंकि इस गेहूं को खाने से हमको एंथ्रोसाइनिन की मात्रा जो है इससे मिल जाती है, जिससे हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो अब जो हम लोग गेहूं खा रहे हैं और मतलब जो गोल्डन है, जो अनमोल गेहूं जो है, उसमें और इसमें क्या अंतर है? तो इसको 2 तरह के वैरायटीज का क्रॉस करा के इस गेहूं को उत्पन्न किया गया है। जो एग्जॉटिक जर्मप्लाज जापान से लिया गया, जिसकी वैरायटी है EC 866732 और अपने यहाँ की एक हाइल्डिंग वैरायटी PBW 621, दोनों का क्रॉस करके तैयार किया गया है ब्लैक व्हीट। ये जो अपने यहाँ का गेहूं है, कहते हैं कि इसकी पैदावार तकरीबन 20% कम रहती है, लेकिन धीरे धीरे इस पर रिसर्च किए गए और इस पर मेहनत की गई। अनुभव देखा गया है कि धीरे धीरे इसकी पैदावार जो हमारा गेहूं है, जो हम लोग सामान्यतः उगाते हैं, उसकी पैदावार में लगभग बराबरी हो चुकी है। तो इस गेहूं को उगाने का यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हमको रोजमर्रे की डाइट में कैसे एंथ्रोसाइनिन की मात्रा बढ़ानी है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा कम हो या उसका प्रभाव कम हो। ब्लैक व्हीट में फाइबर्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और जो सामान्यतः हम लोग गेहूं उगाते हैं उसकी अपेक्षा इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जिसको खाने से जो है डायबिटीज की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए सामान्य गेहूं की तुलना में काला गेहूं बहुत अच्छा है खाने में। जो सबसे बड़ी जो समस्या है एजिंग, उसको कम करता है और अन्य बीमारियां जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है और ब्लड प्रेशर है, इन जैसी बीमारियों में भी ये बहुत ज्यादा जो है उनको रिड्यूस करने में सहायता पहुंचाता है। और एक सवाल ये भी है कि आप लोगों को बता दें कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट नहीं है। आप लोगों को कहीं ये न लग जाए कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट है, तो ऐसा नहीं है। ये एक क्रॉस कराया हुआ व्हीट है, जो एक बहुत बड़ी जो समस्या है एजिंग को लेकर और जिसके लिए हमको एंथ्रोसाइनिन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए इसको उगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ऐसे ही वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये खबर, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।